गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका न्यू मैथ टीचर आज आपके लिए लेके आया हूँ पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11th ऑफ द क्लास 7th एनसीईआरटी बुक। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 11.2 डेटेड 11th ऑफ अक्टूबर 2020, 11 अक्टूबर 2020 को ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर में यूज़ होने वाला जो फिगर है, यानी जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाला फॉर्मूला है उसको, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ पहले समझ लीजिए। पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम एक तरीके का रेक्टेंगल कह सकते हो आप, या एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। क्वाड्रिलेटरल इसमें 4 साइड्स होती हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स तो होती हैं, साथ में ही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। लेकिन कंप्लीटली आप इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल्स में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होने के साथ साथ, लाइक ये साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी तो इसके अंदर भी होती है कि ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, लेकिन साथ में रेक्टेंगल के एंगल जो है कोनों पे ये 90 के होते हैं। वो चीज़ इसमें नहीं होती। रेक्टेंगल में ये चीज़ होती है और इसमें ये चीज़ नहीं होती, तो इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, लेकिन डायगोनल जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट नहीं करते, जैसे कि आपके रेक्टेंगल के करते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका फॉर्मूला रेक्टेंगल से बहुत अलग है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। यानी अगर आप पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरीके से, हमेशा ये तिरछा बनता है, टेढ़ा बनता है कुछ, तो इसमें जो एक परपेंडिकुलर इस तरीके से हाइट बनती है जो कि 90 का एंगल बनाती है, ज़मीन से यहाँ से 90 का एंगल बनाती है। तो इसमें फॉर्मूला होता है कि जो ये बेस है, ठीक है, बेस, और ये जो हाइट है h, हाइट को मैं इससे दिखाते हैं, तो हाइट h और अगर बेस को आप b मानो तो उस केसेस में इसका जो फॉर्मूला बनता है एरिया का, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेलल को इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं तो आपको पूरा लिखना है तो आप लिख लो पैरेललोग्राम, इस तरीके से भी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 के। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, पहला जो फिगर दे रखा है उसमें बेस दे रखी है और हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पहला पार्ट यूँ ही खत्म हो जाएगा। बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हाइट ध्यान रखना 90 का एंगल बनाने की है। हाइट मतलब वो हाइट जिसका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ जाएगा। तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड वाले में 5 बेस है, 3 हाइट है। थर्ड वाले में 2.5 बेस है, 3.5 हाइट है। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था। अब आपका मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रहा हूँ, सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट आप देखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का बोला, ट्रायंगल का एरिया आपको पता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये रहा आपके सामने, अपने आप लिख लेंगे। बेस आपको ऑलवेज गिवन है, हाइट में आप हमेशा 90 वाली हाइट लेंगे। बेस आपके सामने 4 पहले वाले केस में और हाइट है 3। तो करना कुछ नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? 2 to the 4 और यहाँ पर बचा 2 into 3 दैट इज 6 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। इसी में आप अगर सेकंड पार्ट देखें इसका, लाइक आई थिंक बी पार्ट आप इसका देखेंगे, तो उसमें आपको बेस दे रखा 5, ठीक है, और हाइट जो डॉटेड लाइन है उसके थ्रू दिखा रखा है 3.2। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप यहाँ देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हाफ बेस इंटू हाइट एरिया का फॉर्मूला है, हमें एरिया ही निकालना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हाफ आप ऐसे रख लेंगे। बेस की वैल्यू आपको दे रखी है, गिवन है कितनी है 5 और हाइट दे रखी है 3.2। तो 2 से करेंगे इसको तो 1.6 हो जाएगा और इंटू 5, तो 5 16 5 80 और यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद डेट लगा तो 8.0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 8.0 आप लिख रहे हैं तो इट मीन सीधे सीधे आप समझ लें कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो किया, हाँ, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सब में से मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके। और अब मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता सकूँ, या फिर हम इधर समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आप देखिए सिमिलरली इसी तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11.2, सॉरी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बट मैं इस तरफ आके लिख लेता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये एक्सरसाइज 11.2
2 का मैं आपके इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। 11.2 का जो क्वेश्चन है देखेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके सामने सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बेस इंटू हाइट आपको करके निकालना है। फॉर्मूला सेम रखेंगे, जो चीज़ नहीं उसकी वैल्यू बस निकाल लेंगे। देखिए बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला एरिया का, और एरिया आपको गिवन है 246 पहले केस में, जो बॉक्सेस दे रखे हैं ना उसमें पहले केस में 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको एरिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ बेस गिवन है उसकी वैल्यू रख दो, जहाँ हाइट नहीं दे रखी उसकी जगह एच लिख लो और 246 लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आपको एच निकालनी होगी तो 246 तो है ही, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, बेस यहाँ डिवाइड में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगा ये, क्योंकि बेस है ये, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। और 20 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे आप 246 को करेंगे तो 1 2 और 3 आ जाएगा 123। और जो नीचे 10 आएगा, हमने 2 से किया ना तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 जाएगा उसके वजह से पॉइंट लग जाएगा 12 के बाद 12.3 सेंटीमीटर इसका हाइट आ जाएगा। इस तरीके से पैरेललोग्राम का थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड का मैंने आपको बिल्कुल ए पार्ट बताया, ठीक है। बाकी पार्ट इसी तरीके से बेस की वैल्यू रख के किसी में हाइट की वैल्यू रखनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइट दिया तो हाइट यहाँ रख देंगे और बेस जो है वहीं रह जाएगा, हाइट फिर नीचे जाएगी, बेस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर लेंगे। यानी जो चीज़ नहीं दी है, हमेशा क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं, बेस हाइट और एरिया। तो 3 में से हमेशा 2 चीज़ें गिवन होंगी आपको यहाँ पे। वेदर बेस दिया होगा तो हाइट नहीं दी होगी, एरिया दिया होगा। एरिया और हाइट दे रखा है तो बेस नहीं दिया होगा। तो जो भी चीज़ नहीं दे रखी है उसको इधर उधर ले जाके क्वेश्चन इस तरीके से बना के, जैसे मैंने इसमें किया है, आप सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब स्पेस नहीं है, अब मेरे को रब करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। आई होप आपने कर भी लिया होगा शायद, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको फोर्थ बताने वाला हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो हमें गिवन है पहले ही पार्ट में। इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 87, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हाफ तो लिखा ही है, बेस शायद हमें गिवन है 15, ठीक है, बॉक्सेस में। और डैश में आपको हाइट नहीं रखी, तो हाइट को आप एच मान लीजिए, 87 यहाँ पर रख दीजिए। सेम क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले की तरह 87 यही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे में था, और 15 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 15 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 29 इंटू 2 अपॉन में 5, ठीक है। तो हाइट जो आपकी 22 अपॉन में 9, 29 इंटू 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4 5 58 अपॉन में 5 सेंटीमीटर। अब आप डिवाइड कर लेना, इसका जो भी डिवाइड करने पे आएगा वो इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से। फोर्थ पे कर लीजिएगा। अब मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन की फिगर भी आपको गिवन है, ठीक है। फिगर में बोल रखा है QM की हाइट दे रखी है, ठीक है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। SR अगर 12 सेंटीमीटर दे रखी है SR अगर यानी बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और QM आपको 7.6 दे रखी है, तो फाइंड करना है आपको द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, जो कि बेस इंटू हाइट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। और QN बतानी है आपको जो कि अनदर एंगल से हाइट है आपकी, जबकि बेस PS 8 सेंटीमीटर दे रखा है, अलग अलग एंगल पे दे रखा है ना। तो वो भी मैं आपको करके बता रहा हूँ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। इसके लिए मैं आपको पहले फिगर बना देता हूँ, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिगर वैसे आपके पास है, बट फिर भी एक समझने के लिए इस तरीके का कुछ फिगर है ये, ठीक है। अब इसमें एक परपेंडिकुलर तो उन्होंने यहाँ से इस पे डाल रखा है, ये वाला, और इसकी लेंथ आपको गिवन है SR की, ठीक है। कितनी दे रखी है इसकी लेंथ? 12 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। और ये वाली जो हाइट है, इस हाइट की लेंथ भी आपको गिवन है 7.6, ठीक है। और ये हाइट कौन सी है? QM, ये Q है, ये M है, ठीक है। ये भी गिवन है आपको P और S यहाँ पर दिए हुए हैं, P और S। और इस तरीके से एक परपेंडिकुलर हाइट डाली गई है डैशेस कर डालते हुए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से भी एक डाली हुई है। तो इसमें आपको ये जो n है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो बोला फाइंड
क्यू एन की वैल्यू फाइंड करनी है और पी एस की वैल्यू भी फाइंड करनी है जो कि 8 है, ठीक है। पी एस की वैल्यू ये पूरी फाइंड करनी है जो कि 8 है। तो फिर ये वाली वैल्यू आपको उस केस में निकालनी है, ये वाली वैल्यू यानी हाइट है। लेकिन उस टाइम में हाइट आप भले ही ये फाइंड करनी है, लेकिन आप उस टाइम में बेस ये लोगे, बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से निकलेगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो पहले आप इससे एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता ही क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेलल को ऐसे शो करते हैं और ग्राम, तो पैरेललोग्राम होता है 12 इंटू 7.6 यानी कि बेस इंटू हाइट, है ना। देखो आप, मैं बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस आपको गिवन है 12, हाइट आपको गिवन है 7.6, एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी एरिया के इक्वल टू में ये जो सेम एरिया इसके इक्वल टू में आपका ये वाला करने पे भी आएगा, लाइक जो ये बेस है 8 और ये हाइट है QN, तो यही आप कर सकते हो QN इंटू में बेस यानी कि PS। लेकिन PS की वैल्यू तो आपको गिवन है, कितनी गिवन है 8, ये आप रख लीजिए यहाँ पे। और QN की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, QN को यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये जो 12 इंटू 7.6 है 8 नीचे आ जाएगा, तो उस केस में आपको करना क्या है, Q1 मैं ऊपर रख दे रहा हूँ इंटू 8 कर दे रहा हूँ इसके सामने, यहाँ पे इसके बराबर हम रख सकते हैं। 8 को फिर हम नीचे ले आए यहाँ पे, तो यहाँ से हमें Q1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कितनी निकलेगी, 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है, ठीक है। फिर 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 3 तो यहाँ है ही, मल्टीप्लाई में 2 3 6 2 8 16, तो 3.8 आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा 3 इंटू 3.8 दैट इज 3 8 24, कैरी 2 3 3 9 2 11.4 सेंटीमीटर। यानी आपको एक तरीके से एरिया निकालना था और एरिया निकालने के बाद वही एरिया पूरे पैरेललोग्राम का फिर से होगा, बेस दे रखा था इक्वल टू में वो रख के वहाँ से हाइट निकाल लेनी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 6th आप खुद ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप, ठीक है। 7th में भी मैं आपको 11.2 वाली फिगर ध्यान से देखिएगा, उसको बताऊँगा। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल एट A, राइट एंगल A पे है, AD इज द परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर यानी 90 का एंगल बना रहे हैं, यानी वो हाइट है। इफ़ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 13 एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी चीज़ें रख के फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ भी बतानी है। तो जी कुछ नहीं करना है आपको पता है ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो हमने रख दिया एरिया के लिए, ए के लिए। बेस हमें, अगर हम बेस 5 लेते हैं तो परपेंडिकुलर 12 है, अगर बेस 12 लेते हो तो परपेंडिकुलर 5 है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो 5 इंटू 12 रख लिया, ठीक है। बेस इंटू हाइट ही हो गया। यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा 2 6 12, तो आ जाएगा 5 इंटू 6 दैट इज़ 5 इंटू 6 होता है 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया जी। लेकिन बोल रहे हैं अब अगर बेस 13 हम लेके चलें, सेम क्वेश्चन इस तरीके से, इसमें पैरेललोग्राम के लिए रखना था, इसमें ट्रायंगल का रखना है। सेम ये एरिया जो निकल के आया है, देखो जी ट्रायंगल का एरिया तो उतना ही रहेगा, ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा, आप इस बात को समझो, ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा चाहे आप बेस कुछ भी लो। तो बेस अगेन हमारे पास अब 13 भी है, तो हाफ, फिर से एरिया हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 30, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि हाफ तो यहाँ है ही, लेकिन बेस इस बार हमें 13 मिल गया है, और यहाँ से हमें AD की वैल्यू निकालने के लिए हाइट मिल जाएगी AD इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो AD की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 30 तो ये रहा, 13 इसके नीचे आ जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताएंगे, AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 तो था ही, 2 ऊपर चला गया 60 हो गया, ये आ जाएगा 60/13। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा 60/13 करके, उतना सेंटीमीटर AD की हाइट हो जाएगी। आई होप आपको ये वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, और जो भी डाउट अगर आपको हैं तो वो आप मेरे को लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।